जून 1909 में कर्मयोगिन में पहली बार प्रकाशित उत्तरपाड़ा भाषण जो श्री अरबिंदो ने जेल से रिहा होने के बाद दिया था, जो सनातन धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में अद्वितीय रूप से महत्वपूर्ण भाषण था। जब मुझे आपकी सभा की वार्षिक बैठक में आपसे बात करने के लिए कहा गया, तो मेरा इरादा आज के लिए चुने गए विषय हिंदू धर्म के विषय इसके बारे में कुछ शब्द कहना था। अब मैं नहीं जानता कि मैं वह इरादा पूरा कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा तो मेरे मन में एक शब्द आया कि मुझे आपसे बात करनी है, एक शब्द जो मुझे पूरे भारतीय राष्ट्र से कहना है। ये बात सबसे पहले मैंने जेल में अपने आप से ही कही थी, और मैं इसे अपने लोगों से कहने के लिए जेल से बाहर आया हूँ। 1 वर्ष से अधिक समय पहले मैं आखिरी बार यहाँ आया था। जब मैं आया तो अकेला नहीं था। राष्ट्रवाद के सबसे शक्तिशाली पैगंबरों में से एक मेरे पास बैठे थे। ये वह था जो तब उस एकांत से बाहर आया जहाँ भगवान ने उसे भेजा था, ताकि अपने कक्ष की शांति और एकांत में वह शब्द सुन सके जो उसे कहना था। वह वही था जिसका स्वागत करने के लिए आप सैकड़ों की संख्या में आए थे। अब वह हमसे बहुत दूर है, हजारों मील दूर है। जिन अन्य लोगों को मैं अपने बगल में काम करते हुए पाता था, वे अनुपस्थित थे। देश में आए तूफान ने उन्हें दूर दूर तक बिखेर दिया है। इस बार मैं ही हूँ जिसने 1 साल एकांत में बिताया है, और अब जब मैं बाहर आया हूँ तो सब कुछ बदला हुआ पाता हूँ। जो सदैव मेरे पास बैठता था और मेरे काम में सहयोगी रहता था, वह बर्मा में कैदी है, दूसरा उत्तर में हिरासत में सड़ रहा है। जब मैं बाहर आया तो मैंने इधर उधर देखा। मैंने चारों ओर उन लोगों को देखा जिनसे मैं सलाह और प्रेरणा पाने का आदी था। मुझे वे नहीं मिले। उससे कहीं अधिक था। जब मैं जेल गया तो पूरा देश वंदे मातरम के नारे से जीवंत था, एक राष्ट्र की आशा से जीवित था, उन लाखों लोगों की आशा से जीवित था जो हाल ही में पतन से बाहर निकले थे। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने वह चीख सुनी, लेकिन उसकी जगह सन्नाटा था। देश में सन्नाटा छा गया था और लोग हतप्रभ लग रहे थे। भविष्य की दृष्टि से भरे ईश्वर के उज्ज्वल स्वर्ग के बजाय जो हमारे सामने था, ऊपर एक सीसा आकाश दिखाई दे रहा था, जहां से मानवीय गड़गड़ाहट और बिजली बरस रही थी। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ जाना है, और हर तरफ से सवाल आया, हम आगे क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि किस तरफ जाना है, मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है। लेकिन एक बात मैं जानता था कि चूंकि ये ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति थी जिसने उस पुकार, उस आशा को जगाया था, इसलिए ये वही शक्ति थी जिसने उस मौन को भेजा था। वह जो चीखने, चिल्लाने और गति करने में था, वही विराम और सन्नाटे में भी था। उसने इसे हम पर भेजा है ताकि राष्ट्र एक पल के लिए पीछे हट सके और खुद में झांक सके और उसकी इच्छा जान सके। मैं उस चुप्पी से निराश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जेल में शांति से परिचित कराया गया था, और क्योंकि मैं जानता था कि ये ठहराव और शांति में था कि मैंने खुद हिरासत के लंबे वर्ष के दौरान ये सबक सीखा था। जब बिपिन चंद्र पाल जेल से बाहर आए तो वह एक संदेश लेकर आए, और ये एक प्रेरित संदेश था। मुझे उनका यहाँ दिया गया भाषण याद है। यह भाषण जितना राजनीतिक नहीं था, उतना ही अपने भाव और इरादे में धार्मिक था। उन्होंने जेल में अपनी अनुभूति की, हम सबके भीतर ईश्वर की, राष्ट्र के भीतर ईश्वर की अनुभूति की बात की। और अपने बाद के भाषणों में भी उन्होंने आंदोलन में सामान्य से भी बड़ी ताकत और उसके सामने सामान्य से भी बड़े उद्देश्य की बात की। अब मैं भी आपसे दोबारा मिलता हूँ। मैं भी जेल से बाहर आता हूँ, और फिर उत्तरपाड़ा के आप ही हैं जो सबसे पहले मेरा स्वागत करते हैं। किसी राजनीतिक बैठक में नहीं, बल्कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए एक समाज की बैठक में।
जो संदेश विपिन चंद्र पाल को बक्सर जेल में मिला, वही संदेश ईश्वर ने मुझे अलीपुर में दिया। वह ज्ञान उसने मुझे मेरे कारावास के 12 महीनों के दौरान हर दिन दिया, और ये वही ज्ञान है जो उसने मुझे आदेश दिया है कि अब जब मैं बाहर आ गया हूँ तो तुमसे बात करूँ। मुझे पता था कि मैं बाहर आऊँगा। हिरासत का वर्ष केवल 1 वर्ष के एकांतवास और प्रशिक्षण के लिए था। भगवान के उद्देश्य के लिए कोई मुझे आवश्यकता से अधिक समय तक जेल में कैसे रख सकता था। उसने मुझे बोलने के लिए एक शब्द और करने के लिए एक काम दिया था, और जब वह शब्द नहीं बोला गया तब तक मैं जानता था कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे चुप नहीं करा सकती। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता, कोई भी मानवीय शक्ति ईश्वर के यंत्र को नहीं रोक सकती, चाहे वह साधन कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, चाहे कितना भी छोटा हो। अब जब मैं बाहर आया हूँ तो इन चंद मिनटों में मुझे एक शब्द सुझाया गया है जिसे बोलने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जो बात मेरे मन में थी उसे उसने निकाल दिया है, और मैं जो बोलता हूँ वह एक आवेग और मजबूरी के तहत बोलता हूँ। जब मुझे गिरफ्तार किया गया और लाल बाजार हाजत में ले जाया गया तो थोड़ी देर के लिए मेरा विश्वास हिल गया, क्योंकि मैं उनके इरादे के मर्म को समझ नहीं सका। इसलिए मैं एक क्षण के लिए लड़खड़ा गया और मन ही मन उससे चिल्लाकर बोला, ये मुझे क्या हुआ है? मेरा मानना था कि मेरे पास अपने देश के लोगों के लिए काम करने का एक मिशन है, और जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता मुझे आपकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ और ऐसे आरोप में? एक दिन बीता, दूसरा दिन और तीसरा, जब मेरे भीतर से आवाज आई, रुको और देखो। फिर वो शांत हो गई और मैं इंतज़ार करने लगा। मुझे लाल बाजार से अलीपुर ले जाया गया और 1 महीने के लिए पुरुषों से अलग एकांत कोठरी में रखा गया। वहाँ मैं दिन रात अपने भीतर ईश्वर की आवाज़ का इंतज़ार करता रहा, ये जानने के लिए कि उसे मुझे क्या कहना है, ये जानने के लिए कि मुझे क्या करना है। इस एकांत में मुझे सबसे प्रारंभिक अनुभूति, पहला पाठ मिला। तब मुझे याद आया कि मेरी गिरफ्तारी से 1 महीने या उससे अधिक पहले मेरे पास सभी गतिविधियों को छोड़कर एकांत में जाने और अपने आप में झांकने के लिए एक कॉल आई थी, ताकि मैं उसके साथ घनिष्ठ संवाद में प्रवेश कर सकूं। मैं कमज़ोर था और कॉल स्वीकार नहीं कर सका। मेरा काम मुझे बहुत प्रिय था और अपने हृदय के गर्व के कारण मैंने सोचा कि जब तक मैं वहाँ नहीं रहूँगा ये कष्ट सहेगा या यहाँ तक कि विफल होकर समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझसे दोबारा बात की और कहा, जिन बंधनों को तोड़ने की ताकत तुम में नहीं थी उन्हें मैंने तुम्हारे लिए तोड़ दिया है, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है और न ही मेरा कभी इरादा था कि इसे जारी रखा जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए करने के लिए एक और काम है, और वह ये है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम्हें वह सिखाने के लिए जो तुम अपने लिए नहीं सीख सके, और तुम्हें अपने काम के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। फिर उन्होंने मेरे हाथ में गीता रख दी। उनकी शक्ति मेरे अंदर समा गई और मैं गीता की साधना कर सका। मुझे न केवल बौद्धिक रूप से समझना था, बल्कि ये भी समझना था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या मांग की थी और वह उन लोगों से क्या मांग करते हैं जो उनके कार्य करने की इच्छा रखते हैं। घृणा और इच्छा से मुक्त होना, फल की मांग किए बिना उनके लिए कार्य करना, त्याग करना, स्व इच्छा रखें और उसके हाथों में एक निष्क्रिय और वफादार साधन बने। ऊंच नीच, मित्र और प्रतिद्वंदी, सफलता और असफलता के लिए समान हृदय रखें। मुझे एहसास हुआ कि हिंदू धर्म का क्या मतलब है। हम अक्सर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं,
लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वह धर्म क्या है। अन्य धर्म मुख्य रूप से आस्था और पेशे के धर्म हैं, लेकिन सनातन धर्म स्वयं जीवन है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितना कि जिया जा सकता है। ये वह धर्म है जिसे मानवता की मुक्ति के लिए प्राचीन काल से इस प्रायद्वीप में एकांत में संजोया गया था। इस धर्म को देने से भारत का उत्थान हो रहा है। वह अन्य देशों की तरह अपने लिए या जब वह ताकतवर हो कमजोरों को रोंदने के लिए नहीं उठती। वह दुनिया भर में उसे सौंपी गई शाश्वत रोशनी को फैलाने के लिए उठ रही है। भारत का अस्तित्व हमेशा मानवता के लिए रहा है, अपने लिए नहीं, और उसे महान होना ही चाहिए मानवता के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए ये अगली बात थी जो उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने मुझे हिंदू धर्म के केंद्रीय सत्य का एहसास कराया। उसने मेरे जेलरों का दिल मेरी ओर कर दिया और उन्होंने जेल के प्रभारी अंग्रेज से कहा, वह अपने कारावास में पीड़ित है, उसे कम से कम सुबह और शाम को आधे घंटे के लिए अपनी कोठरी से बाहर टहलने दो। तो इसकी व्यवस्था की गई, और जब मैं चल रहा था तब उसकी शक्ति फिर से मुझ में प्रवेश कर गई। मैंने उस जेल को देखा तो मुझे पुरुषों से अलग करती थी, और अब मैं उसकी ऊंची दीवारों के बीच कैद नहीं था। नहीं, वह वासुदेव ही थे जिन्होंने मुझे घेर लिया था। मैं अपने कक्ष के सामने पेड़ की शाखाओं के नीचे चला गया, लेकिन ये पेड़ नहीं था। मुझे पता था कि ये वासुदेव थे, ये श्री कृष्ण थे। इन्हें मैंने वहां खड़े देखा और अपनी छाया मेरे ऊपर ले रखी थी। मैंने अपनी कोठरी की सलाखों को देखा और वही जाली जो दरवाजे का काम करती थी, और फिर मैंने वासुदेव को देखा। ये नारायण ही थे जो मेरी रक्षा कर रहे थे और मेरे ऊपर संतरी खड़े थे। या मैं मोटे कंबल पर लेट गया जो मुझे सोफे के लिए दिया गया था, और मैंने अपने चारों ओर श्री कृष्ण की बाहों, अपने मित्र और प्रेमी की बाहों को महसूस किया। यह उस गहरी दृष्टि का पहला प्रयोग था जो उन्होंने मुझे दी थी। मैंने जेल में कैदियों, चोरों, हत्यारों, ठगों को देखा, और जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने वासुदेव को देखा। ये नारायण थे। इन्हें मैंने इन अंधेरी आत्माओं और दुरुपयोग किए गए शरीरों में पाया। इन चोरों और डकैतों में से कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी सहानुभूति, अपनी दयालुता, ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली मानवता से मुझे शर्मसार कर दिया। मैंने उनमें से विशेष रूप से एक को देखा जो मुझे एक संत लग रहा था। मेरे देश का एक किसान जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, एक कथित डाकू जिसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनमें से एक जिसे हम अपने देश में हेय दृष्टि से देखते हैं, छोटा लोग के रूप में वर्ग का फरीसी गौरव। उसने एक बार फिर मुझसे बात की और कहा, उन लोगों को देखो जिनके बीच मैंने तुम्हें अपना थोड़ा सा काम करने के लिए भेजा है। ये उस राष्ट्र की प्रकृति है जिसे मैं खड़ा कर रहा हूँ, और यही कारण है कि मैं उन्हें बड़ा कर रहा हूँ। जब मामला निचली अदालत में खुला और हमें मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तो मुझे भी वही अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उसने मुझसे कहा, जब तू बंदी गृह में डाला गया तब क्या तेरा हृदय नहीं पसीज गया, और तू चिल्लाकर मुझसे नहीं कहने लगा, तेरी सुरक्षा कहाँ है? अब मजिस्ट्रेट को देखो, अब अभियोजन वकील को देखो। मैंने देखा, और ये वो मजिस्ट्रेट नहीं था जिसे मैंने देखा था। ये वासुदेव था, ये नारायण था जो वहाँ बेंच पर बैठा था। मैंने अभियोजन वकील की ओर देखा, और वह अभियोजन का वकील नहीं था जिसे मैंने देखा। ये श्री कृष्ण थे जो वहाँ बैठे थे। ये मेरे प्रेमी और मित्र थे जो वहाँ बैठे थे और मुस्कुराए थे। अब तुम्हें डर लगता है? उन्होंने कहा, मैं सभी मनुष्यों में हूँ, और मैं उनके कार्यों
और उनके शब्दों को खारिज करता हूँ। मेरी सुरक्षा अब भी तुम्हारे साथ है और तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक मुकदमा जो तुम्हारे विरुद्ध लाया गया है, इसे मेरे हाथ में छोड़ दो। ये आपके लिए नहीं है। मैं तुम्हें किसी मुकदमे के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ, बल्कि किसी और चीज़ के लिए लाया हूँ। ये मामला अपने आप में मेरे काम का एक साधन मात्र है और इससे अधिक कुछ नहीं। बाद में जब सत्र न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ तो मैंने अपने वकील के लिए कई निर्देश लिखना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ सबूतों में क्या गलत था और किन बिंदुओं पर गवाहों से जिरह की जा सकती है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी बचाव के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थीं, उन्हें अचानक बदल दिया गया और दूसरा वकील मेरे बचाव के लिए वहां खड़ा हो गया। वह अप्रत्याशित रूप से आया, मेरा एक दोस्त, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आ रहा है। आप सभी ने उस व्यक्ति का नाम सुना है जिसने अन्य सभी विचारों को अपने से दूर कर दिया और अपना सारा अभ्यास त्याग दिया, जो महीनों तक दिन रात आधी रात तक जागता रहा और मुझे बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। श्रीयुत चितरंजन दास। जब मैंने उसे देखा तो मुझे संतुष्टि मिली, लेकिन फिर मैंने निर्देश लिखना ज़रूरी समझा। तब वह सब मुझसे दूर हो गया और मुझे भीतर से संदेश मिला, यही वह व्यक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे पैरों के चारों ओर लगाए गए जाल से बचाएगा। उन कागज़ों को एक तरफ रख दो। ये आप नहीं हैं जो उसे निर्देश देंगे, मैं उसे निर्देश दूंगा। उस समय से मैंने मामले के बारे में अपने वकील से एक शब्द भी नहीं कहा या एक भी निर्देश नहीं दिया, और अगर कभी मुझसे कोई प्रश्न पूछा गया तो मैंने हमेशा पाया कि मेरे उत्तर से मामले में कोई मदद नहीं मिली। मैंने उसे उन पर छोड़ दिया था और उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया, जिसका परिणाम आप जानते हैं। मैं हमेशा से जानता था कि वह मेरे लिए क्या चाहता है, क्योंकि मैंने इसे बार बार सुना। हमेशा मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी। मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए डरो मत, अपने काम में लग जाओ जिसके लिए मैं तुम्हें जेल ले आया हूँ। और जब तुम बाहर आओगे तो याद रखना कि कभी डरना नहीं, कभी झिझकना नहीं। याद रखना कि ये मैं ही कर रहा हूँ, तुम नहीं, कोई और। इसलिए चाहे जो भी बादल आए, जो भी खतरे और कष्ट हों, जो भी कठिनाइयाँ हों, जो भी असंभवताएं हों, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं राष्ट्र और उसके विद्रोह में हूँ, और मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ, और जो मैं करूँगा वह होगा, न कि जो दूसरे करेंगे। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसमें कोई भी मानवीय शक्ति टिक नहीं सकती। इस बीच उन्होंने मुझे एकांत से बाहर निकाला और उन लोगों के बीच रख दिया जिन पर मेरे साथ आरोप लगाया गया था। आपने आज मेरे आत्म बलिदान और देश के प्रति समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहा है। जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ मैंने इस तरह का भाषण सुना है, लेकिन मैं इसे शर्मिंदगी के साथ, कुछ दर्द के साथ सुनता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कमज़ोरी जानता हूँ। मैं अपनी ही गलतियों का शिकार हूँ। मैं पहले भी उनके प्रति अंधा नहीं था, और जब वे सब एकांत में मेरे विरुद्ध खड़े हो गए तो मैंने उन्हें पूरी तरह से महसूस किया। मैं उन्हें जानता था कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, एक दोषपूर्ण और अपूर्ण उपकरण हूँ। केवल तभी मजबूत होता हूँ जब कोई उच्च शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती है। तब मैंने स्वयं को इन नवयुवकों के बीच पाया, और उनमें से कईयों में मुझे एक अदम्य साहस, आत्मविनाश की शक्ति का पता चला, जिसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं था। मैंने एक या दो को देखा जो न केवल बल और चरित्र में मुझसे श्रेष्ठ थे, बहुत से ऐसे थे बल्कि उस बौद्धिक क्षमता के वादे में भी जिस पर मुझे गर्व था। उन्होंने मुझसे कहा, ये युवा पीढ़ी है, नई और शक्तिशाली राष्ट्र है जो मेरे आदेश पर उभर रही है। वे तुमसे महान हैं, तुम्हें डरने की क्या बात है?
यदि तुम एक तरफ खड़े रहोगे या सो जाओगे तब भी काम पूरा हो जाएगा। यदि आपको कल अलग कर दिया गया तो यहाँ वे युवा लोग हैं जो आपका काम संभालेंगे और इसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली ढंग से करेंगे। आपको इस राष्ट्र को एक शब्द बोलने के लिए मुझसे केवल कुछ ताकत मिली है जो इसे बढ़ाने में मदद करेगी। ये अगली बात थी जो उसने मुझसे कही। तभी अचानक एक घटना घटी और एक क्षण में मैं एकांत कोठरी के एकांत में पहुंच गया। उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ मैं कहने को बाध्य नहीं हूँ, लेकिन केवल उस दिन के बाद उन्होंने मुझे अपने चमत्कार दिखाए और मुझे हिंदू धर्म की पूर्ण सच्चाई का एहसास कराया। मुझे पहले भी कई संदेह थे। मेरा पालन पोषण इंग्लैंड में विदेशी विचारों और पूर्णतः विदेशी माहौल के बीच हुआ है। हिंदू धर्म में कई चीज़ों के बारे में एक बार ये मानने लगा था कि वे कल्पनाएं थीं। उनमें बहुत कुछ सपना था, बहुत कुछ भ्रम और माया था। लेकिन अब दिन ब दिन मुझे मन में एहसास हुआ, दिल में एहसास हुआ, शरीर में हिंदू धर्म की सच्चाइयों का एहसास हुआ। वे मेरे लिए जीवंत अनुभव बन गए और वे चीज़ें मेरे सामने खुल गईं जिन्हें कोई भी भौतिक विज्ञान समझा नहीं सका। स्वदेशी शुरू होने से कुछ वर्ष पहले मैं बड़ौदा में उनके पास आया था और मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में खींच लिया गया था। जब मैं उस समय ईश्वर के पास गया तो मुझे उस पर जीवित विश्वास नहीं था। अज्ञेयवादी मुझ में था, नास्तिक मुझ में था, संशयवादी मुझ में था और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ईश्वर है। मुझे उनकी उपस्थिति महसूस नहीं हुई। फिर भी किसी चीज़ ने मुझे वेदों के सत्य, गीता के सत्य, हिंदू धर्म के सत्य की ओर आकर्षित किया। मुझे लगा कि इस योग में कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली सत्य होना चाहिए। इसलिए जब मैंने योग की ओर रुख किया और इसका अभ्यास करने का संकल्प लिया और पता लगाया कि क्या मेरा विचार सही है, तो मैंने इसे इस भावना से और इस प्रार्थना के साथ किया, यदि तू है तो तू मेरे दिल को जानता है। तू तो जानता है कि मैं मुक्ति नहीं मांगता। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगता जो दूसरे मांगते हैं। मैं केवल इस राष्ट्र के उत्थान के लिए शक्ति मांगता हूँ। मैं केवल उन लोगों के लिए रहने और काम करने की अनुमति मांगता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ और जिनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना जीवन समर्पित कर सकूँ। मैंने योग की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक प्रयास किया और अंततः कुछ हद तक मुझे योग प्राप्त हुआ। लेकिन जिस चीज़ की मुझे सबसे अधिक इच्छा थी उससे मैं संतुष्ट नहीं था। फिर जेल के एकांत में, एकांत कोठरी में मैंने फिर से इसकी मांग की। मैंने कहा, मुझे अपना आदेश दो। मुझे नहीं पता कि क्या काम करना है या कैसे करना है। मुझे एक संदेश दो। योग के समागम में 2 संदेश आए। पहले संदेश में कहा गया, मैंने तुम्हें एक काम दिया है और वह इस राष्ट्र के उत्थान में मदद करना है। शीघ्र ही वह समय आ जाएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है कि इस बार या तो तुम्हें दोषी ठहराया जाए या तुम्हें समय गुजारना चाहिए जैसा दूसरों को करना पड़ता है अपने देश के लिए कष्ट सहने में। मैंने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है और वही आदेश है जिसके लिए तुमने पूछा है। मैं तुम्हें आगे बढ़ने और अपना काम करने का आदेश देता हूँ। दूसरा संदेश आया और उसने कहा, इस एकांत वर्ष में आपको कुछ दिखाया गया है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको संदेह था, और ये हिंदू धर्म की सच्चाई है। ये वह धर्म है जिसे मैं दुनिया के सामने उठा रहा हूँ। यही वह है जिसे मैंने ऋषियों, संतों और अवतारों के माध्यम से परिपूर्ण और विकसित किया है, और अब ये राष्ट्रों के बीच अपना काम करने जा रहा है। मैं इस राष्ट्र को अपना संदेश भेजने के लिए खड़ा कर रहा हूँ। यही सनातन धर्म है। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले नहीं जानते थे, परंतु जिसे मैंने
अब तुम पर प्रकट किया है। आपके भीतर के अज्ञेयवादी और संशयवादी को उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको आपके भीतर और बाहर भौतिक और व्यक्तिपरक प्रमाण दिए हैं जिनसे आप संतुष्ट हुए हैं। जब आप बाहर जाएं तो अपने राष्ट्र से हमेशा यही बात कहें कि वे सनातन धर्म के लिए उठते हैं, वे दुनिया के लिए उठते हैं, अपने लिए नहीं। मैं उन्हें विश्व की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूँ। इसलिए जब ये कहा जाता है कि भारत अपना विस्तार करेगा, तो ये सनातन धर्म है जो दुनिया भर में अपना विस्तार करेगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म को बड़ा करने का अर्थ है देश को बड़ा करना। मैंने आपको दिखाया है कि मैं हर जगह और सभी मनुष्यों और सभी चीज़ों में हूँ, कि मैं इस आंदोलन में हूँ, और मैं न केवल उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो देश के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ जो उनका विरोध कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। उनका रास्ता मैं सबके बीच कार्य कर रहा हूँ। और मनुष्य चाहे कुछ भी सोचें या करें, वे मेरे प्रयोजन में सहायक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। वे भी मेरा काम ही कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं, बल्कि मेरे साधन हैं। अपने सभी कार्यों में आप ये जाने बिना आगे बढ़ रहे हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप करना एक काम चाहते हैं और करते कुछ और हैं। आप एक परिणाम का लक्ष्य रखते हैं और आपके प्रयास उस परिणाम को प्राप्त करते हैं जो भिन्न या विपरीत है। ये शक्ति ही है जो आगे बढ़ी है और लोगों में प्रवेश कर गई है। मैं बहुत पहले से इस विद्रोह की तैयारी कर रहा था और अब समय आ गया है, और ये मैं ही हूँ जो इसे इसकी पूर्ति तक ले जाऊँगा। फिर मुझे आपसे यही कहना है, आपकी सोसाइटी का नाम धर्म संरक्षण समिति है। खैर, धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की दुनिया के सामने रक्षा और उत्थान, यही हमारे सामने काम है। लेकिन हिंदू धर्म क्या है? ये कौन सा धर्म है जिसे हम सनातन कहते हैं, शाश्वत? ये हिंदू धर्म केवल इसलिए है क्योंकि हिंदू राष्ट्र ने इसे बनाए रखा है, क्योंकि ये इस प्रायद्वीप में समुद्र और हिमालय के एकांत में पला बड़ा है, क्योंकि इस पवित्र और प्राचीन भूमि में इसे संरक्षित करने के लिए आर्य जाति को एक शुल्क के रूप में दिया गया था प्राचीन काल से। लेकिन ये किसी एक देश की सीमा से घिरा नहीं है। ये विशेष रूप से और हमेशा के लिए दुनिया के किसी बंधे हुए हिस्से से संबंधित नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि वह सार्वभौमिक धर्म है जो सभी को अपने में समाहित कर लेता है। यदि कोई धर्म सार्वभौमिक नहीं है तो वह शाश्वत भी नहीं हो सकता। एक संकीर्ण धर्म, एक सांप्रदायिक धर्म, एक विशिष्ट धर्म केवल एक सीमित समय और एक सीमित उद्देश्य के लिए ही जीवित रह सकता है। ये एक ऐसा धर्म है जो मानव जाति को ईश्वर की निकटता के बारे में बताता है और उन सभी संभावित तरीकों को अपने में शामिल करता है जिनके द्वारा मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा धर्म है जो हर पल सत्य पर जोर देता है, जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि वह सभी मनुष्यों और सभी चीज़ों में है और उसी में हम चलते हैं और हमारा अस्तित्व है। ये एक ऐसा धर्म है जो हमें न केवल इस सत्य को समझने और उस पर विश्वास करने में सक्षम बनाता है, बल्कि इसे हमारे अस्तित्व के हर हिस्से के साथ महसूस करने में भी सक्षम बनाता है। ये एक ऐसा धर्म है जो दुनिया को दिखाता है कि दुनिया क्या है। ये वासुदेव की लीला है। ये एक ऐसा धर्म है जो हमें दिखाता है कि हम उस लीला, उसके सूक्ष्मतम नियमों और उसके सर्वोत्तम नियमों में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। ये एक ऐसा धर्म है जो जीवन को छोटी से छोटी बात में भी धर्म से अलग नहीं करता। यही वह शब्द है जो आज तुमसे बात करने के लिए मेरे मुंह में डाला गया है। जो मैं बोलना चाहता था वह मुझसे दूर कर दिया गया है, और जो कुछ मुझे दिया गया है
उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल वह शब्द ही है जो मुझ में डाला गया है, जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वह शब्द अब खत्म हो गया है। मैंने पहले भी एक बार अपने भीतर इस शक्ति के साथ बात की थी और मैंने तब कहा था कि यह आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है और राष्ट्रवाद राजनीति नहीं, बल्कि एक धर्म, एक पंथ, एक आस्था है। मैं इसे आज फिर से कहता हूँ, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से रखता हूँ। मैं अब ये नहीं कहता कि राष्ट्रवाद एक पंथ, एक धर्म, एक आस्था है। मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रवाद है। ये हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ जन्मा है, उसी के साथ चलता है और उसी के साथ बढ़ता है। जब सनातन धर्म का पतन होता है तो राष्ट्र का पतन होता है, और यदि सनातन धर्म का नाश हो सकता है, जो सनातन धर्म है वही राष्ट्रवाद है। यही वह संदेश है जो मुझे तुमसे बोलना है।